नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूँ हरिद्वार में, जहाँ पर पूर्णतः लॉकडाउन लगा हुआ है। सभी दुकानें बंद हैं, बाज़ार सूने हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिनके द्वारा अस्थि विसर्जन किया जाना है। पूरी तरह से यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई है। पुलिस द्वारा यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। उत्तराखंड में लॉकडाउन घोषित होने के बाद जो असर है वो हरिद्वार में भी पड़ा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से बाज़ार सूने हो चुके हैं। पूर्णतः यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। लोगों की जो संख्या है आने वालों की वो बिल्कुल कम हो गई है और इसका असर यहाँ के दुकानदारों पर भी पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर उनके जो कमाई थी वो पूर्णतः बंद हो चुकी है। बिजनेस जो है वो ठप हो चुका है। हर साल लाखों की संख्या में हरिद्वार में लोग आते थे। इन दिनों में हरिद्वार में लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाती थी और इनका कारोबार भी चलता था। आइए बातचीत करते हैं दुकानदारों से कि आखिर किस तरह का यहाँ पर इन पर असर पड़ा है, लॉकडाउन का किस तरह से असर यहाँ पर चल रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद है सुखीजा पंजाबी रेस्टोरेंट के संचालक पंकज। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर लॉकडाउन का असर किस तरह से उनके बिजनेस पर पड़ा है। जी पंकज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, किस तरह का असर दिखाई दे रहा है लॉकडाउन? सर लॉकडाउन में तो आज 2 साल हो गए हमें झेलते हुए। पिछले साल भी लॉकडाउन में बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी व्यापारियों को और ये साल भी बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी है। बट इस समय तो व्यापार पूरा चौपट हो चुका है जी। हाँ, और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो बिजली पानी फ्री करे। किस तरह कितने के यहाँ पर लोग आते थे इससे पहले, लॉकडाउन से पहले कितने लोग आते? देखिए जी, कुंभ अभी निहाल में कुंभ गया है, बिल्कुल जस्ट कुंभ बिल्कुल फ्लॉप गया है और प्रशासन ने देखिए आप फ्लॉप तो जाना ही था। कुंभ तो बिल्कुल जी फ्लॉप रहा है जी, क्योंकि श्रद्धालु बहुत आते हैं उसमें और कोविड के उसमें कुंभ तो इन्होंने लगाया है सरकार ने, लेकिन यात्री बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल चौपट रहा है कुंभ जी। आपने देखा होगा न्यूज़ में, आप सिर्फ महात्माओं के सिवा आपको कोई जेन्युइन कोई बंदा ही नहीं दिखाई दिया होगा जी। ठीक है जी। और बस अब ये कुंभ ये भी देखिए, आपकी मांग है कि बिजली और पानी बिल्कुल फ्री किया जाए, क्योंकि 2 साल हो गए व्यापारियों को झेलते हुए। व्यापारी यही चीज़ चाहता है कि बिजली और पानी माफ़ होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से देगा व्यापारी जब काम धंधा सब चौपट पड़ा है। अब देखिए आज भी हम सेवा के लिए बैठे हैं, बस कोई यात्री आता है फूल लेके आया, वो कहाँ जाएगा बेचारा जी, है नहीं। घर से ला के खाना बना के दे रहे हैं, व्यापारी मांगता है व्यापारी को देना पड़ता है। कितने कारीगर आपके पास पहले काम करते थे और अब क्या माहौल? इस समय कोई कारीगर नहीं है जी, सबकी छुट्टी है, मतलब काम ही नहीं है। काम नहीं। हाँ, ये थे पंकज जी जो हमें जानकारी दे रहे थे। सुखीजा पंजाबी रेस्टोरेंट के ये संचालक हैं, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिजली और पानी मुफ्त किया जाए ताकि व्यापारियों को कुछ राहत मिल सके, राहत की सांस ये ले सके। 2 साल से इनका कारोबार पूर्णतः ठप हो चुका है। सैलानी बहुत कम आ रहे हैं। जो लोग फूल लेकर आ रहे हैं उनके लिए ये बैठे हैं ताकि उनको खाना मुहैया करवा सके, उनको परेशानी ना हो। उनकी परेशानियों को देखते हुए ही इनके द्वारा यहाँ पर ये थोड़ी बहुत सेवा जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। मेरे साथ इस समय जैन रेस्टोरेंट के संचालक मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किस तरह का यहाँ पर माहौल है। जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर। जी क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पर माहौल है हरिद्वार में? हरिद्वार में बिल्कुल डरावना माहौल बना रखा है गवर्नमेंट ने, व्यापारी को बिल्कुल जीरो कर रखा है। यहाँ इतना वैसे कोरोना का इतना है भी नहीं जितना इन्होंने दिखा रखा है सर। अब व्यापारी बिल्कुल सड़कों पर कटोरा लेके है, 2 साल से ऐसा है कि बिल्कुल कटोरा लेके गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही व्यापारियों के लिए जी।
जो अस्थि लेके आते हैं उनका बेचारों को खाना भी दिया जाता है, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए भी दुकानदारों को उत्प्रेरित कराया जा रहा है कि भाई भाई दुकानदार चोर थोड़ी ना है, भाई दुकानदार ही थोड़ा कोरोना फैला रहा है जी। भाई दुकानदार कोरोना नहीं फैला रहा ना, दुकानदार कोरोना फैला रहा तो पूरे पब्लिक क्यों छोड़ रखी है आपने? भाई रोड में पब्लिक घूम रही है, आपने ट्रैफिक चालू कर रखा है, सब चीज़ कर रखा है, व्यापारी को उन्होंने चोर बना रखा है। ये व्यापारी चोर है, व्यापारी से कोरोना फैल रहा है, व्यापारी कोरोना थोड़ा ना फैला रहा है। व्यापारी तो सेवा करेगा, भाई बाहर से यात्री आएगा वो कहाँ खाएगा खाना? भाई होटल धर्मशाला सब बंद है, रहेंगे तो व्यापारी दुकानदार क्या करे यार? व्यापारी वो क्या करेगा आके वहाँ से जी है ना जी? अभी दुकानें बंद है, पैकिंग करके ग्राहक कहाँ ले जाके कैसे खाएगा? उसमें ना प्लेटें ना कुछ है, कैसे करेगा? मान लो पैकिंग के लिए खोल दिया इन्होंने, यात्री बाहर से आ रहा है, फूल लेके आ रहा है, कुछ लेके आ रहा है, तो कैसे अपने वहाँ जाके खाएगा? सड़कों पे खाएगा। आपने धर्मशालाएं बंद कर रखी हैं, होटल गेस्ट हाउस सब बंद कर रखे हैं, सड़कों पे थोड़ा खाएगा खाना हो जी। और सड़कों पे कैसे हाथ पे लेके थोड़ा खाएगा? आप बताइए। तो क्या चाहते हैं, किस तरह का माहौल होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए इस माहौल में? सरकार को तो एक तो व्यापारियों को कुछ राहत देनी चाहिए, टैक्स में, बिजली पानी में, हर तरह की गवर्नमेंट को तो सोचना पड़ेगा व्यापारियों के लिए, नहीं तो व्यापारी सड़क पे उग्र होकर आंदोलन करेगा। जी। उसकी जन भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार। व्यापारियों से टैक्स लेती है, व्यापारी सब टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब व्यापारी दे रहे हैं। अब व्यापारी को ही चोर बता रहे हैं सरकार। क्या नुकसान के कितना नुकसान हो गया होगा आपका 2 साल में? ये तो जीरो है भाई साहब, काम जीरो काम है 2 साल में। कुंभ भी इन्होंने करा, महात्मा को नहलाया, अब यात्रियों को आने नहीं दिया, और इतना कर दिया कि भाई इतना नहाने आ गए, इतने यात्री आ गए। कहाँ से आ गए इतने यात्री? ये गवर्नमेंट जीरो है जी। ये तो गवर्नमेंट जीरो है सर। क्या सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को इस मॉल में दुकानें खोलनी चाहिए, यात्रियों को आवागमन शुरू कर दे। भाई कोरोना कुछ नहीं है, अब जीरो पे आ गया कोरोना जी। अब ब्लैक फंगस का भी इन्होंने कर दिया, वो कुछ नहीं है। भाई जो चीज़ है वो उसका रास्ता तो है। ये सब मेडिकल फंडा है, मेडिकल कंपनियों का फंडा है ये सब, ये चोर बाजारी है। आप समझते हो भी ये सब साजिश हो रही है व्यापारी? साजिश है व्यापारियों के साथ। ये मेडिकल कंपनियों का फंडा है, अंतर्राष्ट्रीय फंडा है ये, इसमें नेता वगैरह सब मिले हुए हैं। अब इन्होंने ब्रैक्स फंडा लिया है, ब्रैक्स को लिया है, उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। भाई पहले भी तो बीमारियाँ होती थी, अब वो मीटर है, पहले भी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, आदमी का वो पता नहीं चलता था। अब हर आदमी का 90 के बगैर भागता हो, भाई 90 कम हो गया, भागो हॉस्पिटल, भागो हॉस्पिटल, भागो। अब इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आ गई? जी। लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल जा ही नहीं रहे। अब देखो जीरो पे आ गए, जब हॉस्पिटल नहीं जा रहे तो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ये मार रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में जाके। जी। तो ये थे जैन साहब जो हमें जानकारी दे रहे थे। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पर माहौल है और किस तरह से उनके द्वारा रेस्टोरेंट जो है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। कुर्सियाँ यहाँ पर जो है वो इकट्ठी कर दी गई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि कुंभ में भी काफ़ी नुकसान हुआ था और जो है वो बाबा संतों को नहलाया गया, आम यात्री को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। हरिद्वार से आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बाज़ार का दृश्य दिखाते हैं। बाज़ार भी पूरी तरह से सुने हैं और जो ग्राहक भी हैं वो नहीं आ रहे हैं। काफ़ी नुकसान व्यापारी का हो रहा है। ये देखिए बाज़ार में किस तरह से सुनसुनाहट लगी हुई है। पूरी तरह से सुने हैं, इक्का दुक्का लोग ही जो है वो नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मेडिकल शॉप्स ही खुली हैं, दवाइयाँ लेने के लिए लोग आ रहे हैं। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हरिद्वार में पूरी तरह से व्यापार जो है वो चौपट है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी मदद की जाए और उनको टैक्स में राहत दी जाए, बिजली पानी मुफ्त किया जाए। लॉकडाउन का असर बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे लोगों पर भी पड़ा है। मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर से बातचीत करते हैं कि आखिर
किस तरह का असर इनकी जीवन पर पड़ा है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। हाँ जी, क्या कहेंगे, किस तरह का असर आपके जीवन पर असर पड़ा है ये- लॉकडाउन को लेकर? असर ये पड़ा है भैया कि मेरे बच्चे रोटी तक को मोहताज हो रखे हैं इस समय, और मेरे पति को कैंसर हो रखा है। उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इन भाइयों लोगों से मैंने मदद मांगी थी, उन बेचारों ने मेरे को पैसे दिए थे, तो 1 महीने का इलाज के लिए पैसे तो दे दिए थे। अब मेरे बैठी हूँ मैं इलाज के लिए। इस महीने 1 तारीख को मुझे जाना था इलाज के लिए ग्वालियर, तो मेरे पे पैसे नहीं है। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, काम धंधा भी नहीं चल रहा और मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं खाने पीने के। क्या काम क्या करते थे आप? मैं खाली ये चाय और खाने पीने का ये कैन प्रसाद बेचती थी पीछे झोपड़ी डाल के। जी जी। हाँ, तो वो भी अब पुलिस वाले आते हैं तो उसे भी बंद करवा के चले जाते हैं। तो इस समय खाने तक को मोहताज हूँ। मैं किराए पे रहती हूँ, अपना कुछ नहीं है। सरकार ने कोई मदद नहीं किया? कोई मदद नहीं करी, 1 रुपए की मदद नहीं करी किसी ने भी। अच्छा, कोई राशन वगैरह कुछ नहीं देने आया? कुछ नहीं आया जी। किसी ने भी नहीं सरकार करा। से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो कुछ भी नहीं है। इनसे यही कहते हैं भगवान कैसे भी ये लॉकडाउन खोल दें तो अपना दाल रोटी अपना कमा के ही अपने इलाज करा लें, अपने बच्चों को पाल लें, अपने आदमी का इलाज करा लें। बस इतनी उनसे वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट। ये हम यहाँ पर मौजूद मेरे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोहित, मोहित जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? दिल्ली से। तो आप यहाँ पर आए हो, किस तरह का यहाँ पर माहौल है? सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पे, बहुत दुखी हो गए जी। जी, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? नहीं, यहाँ पे रूम मिल रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ वो खाने का भी नहीं है बिल्कुल भी। घूमने आए थे आप? घूमने आए थे बिल्कुल जी। सब कुछ बंद कर रखा है यहाँ पे। सब कुछ बंद? हाँ जी, तो सब फिर अब कुछ बंद है, दुकान सब कुछ बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी हो रखी है। तो क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांग करेंगे उत्तराखंड सरकार से? इनको सबको जल्द से जल्द खोला जाए, लॉकडाउन को हटाया जाए। लॉकडाउन को हटाया जाए और बाज़ार खोले जाए, ऐसा इनका कहना है। दिल्ली से ये हमारे साथ जो जुड़े थे दर्शक ये आए थे और इनका कहना है कि काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार को भी जो है वो थोड़ा ध्यान देना चाहिए और इनकी परेशानी को दूर करना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? नितेश, नितेश जी, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। तो क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पर माहौल है हरिद्वार में? नहीं, माहौल लॉकडाउन की वजह से बहुत बेकार हो चुका है ना। यहाँ होटल्स मिल रहे हैं, लोगों का भी काम धंधे बंद हो चुके हैं, जी। तो इन्हें लॉकडाउन खोल देना चाहिए। अब खाने वाने की किस तरह से व्यवस्था हो रही है? नहीं, व्यवस्था नहीं है। छोटे मोटे बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जो छोटी मोटी दुकान है, व्यापारी हैं। महंगाई आगे से बढ़ी है घटी है, क्या कहेंगे लॉकडाउन में? महंगाई तो देखो बढ़ी है, क्योंकि लोगों के बीच में काम बिल्कुल बंद हो गए थे। अब तो महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले जो चीज़ सस्ती थी वो भी महंगी कर दी गई। जी, महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। लोगों का कहना है कि दुकानें खोली जाएं, बाज़ार खोले जाएं। जयराम आश्रम में सामने। अच्छा, आप जयराम आश्रम में। तो किस तरह का यहाँ पर माहौल है हरिद्वार में, क्या कहेंगे हरिद्वार के माहौल को लेकर? कुछ नहीं, बंद पड़ा है सारा। बिल्कुल माहौल बंद। का लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, खाने को रोटी नहीं है, कोई आदमी खाना नहीं खा सकता। देखो आप, सारी सरकार ने मार्केट किस तो तरह बंद। की गाइडलाइंस आपको दी है? सरकार ने तो नाश कर रखा है देश का। नहीं, क्या गाइडलाइंस दी है? कुछ भी आश्रम के- गाइडलाइंस नहीं है। आश्रम के लिए कुछ तो दी होगी। कुछ भी गाइडलाइंस नहीं, ना किसी को ठहरा सकते, ना किसी को खिला सकते, ना किसी को पिला सकते। अच्छा जी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर की पेड़ी पे सारी मार्केट खुली है, सारी बंद है। तो लॉकडाउन क्या है? सरकार से क्या आपकी डिमांड है, किस तरह की मांग करेंगे आप सरकार से? सरकार से डिमांड क्या करनी है? सरकार ने तो नाश कर दिया देश का। नहीं, कुछ तो आप सोचा होगा ना अभी, आप क्या चाहते हैं अब तो सरकार से? कुछ नहीं चाहते, तो लोग ये थोड़ा सा दिन और चलेगा तो लोग सुसाइड करना शुरू करेंगे। जी, जिनको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, कर्जे सर पे हो जाएंगे, सोसाइटी करेंगे और क्या करेंगे? मरेंगे। नई सरकार से डिमांड करेंगे। अब नई सरकार आएगी, उससे डिमांड करेंगे, वे दो कुछ काम धंधा दो, बिजनेस दो। जी। इन्हें तो नाश कर दिया, लोग मर रहे हैं भूखे। देख लो ना, आपके सामने है, सारी मार्केट बंद पड़ी, देखो सामने। तुम चहल पहल रहती थी, आदमी को खड़े होकर बात करने की फुर्सत नहीं होती थी। इतना बढ़िया यात्री परेशान है बेचारे, आने के लिए आने नहीं दे रही सरकार। अब क्यों नहीं आने दे रही है तो सरकार से पूछो, हम क्या बताएंगे? हम तो यहाँ बैठे, कोई आ गया तो ठीक है, खाना खिला दिया, रोक लिया। जयराम जी की क्या समझते हैं जो अर्थव्यवस्था है यहाँ की, हरिद्वार की, कितना असर हुआ होगा इसका? सारा ये असर है, जीरो हो गया। यहाँ तो हरिद्वार का तो नाश हो गया। हरिद्वार के लोग तो बता तो दिया आपको, थोड़ा सा रुक जाओ। अभी ये 7 तारीख तक किया ना, हर 10 दिन बढ़ा देते हैं। अब ये 7 तारीख के बाद फिर 10 दिन बढ़ाएंगे, तो दाढ़ी पहन के आ जाते हैं मोदी जी, तो मैं 10 दिन के लिए लॉकडाउन कर दो। अब 10 दिन और बढ़ जाएंगे
अब ये जो गर्मियों का सीजन निकल जाएगा उसके बाद लोग सुसाइड करेंगे, क्या करेंगे बेचारे, कर्जा ले रखा सब ने। और किसी का बैंक का कर्जा, किसी का तेरे जैसे का कर्जा, किसी का मेरे जैसे का कर्जा, कर्जा ले रखा, लोग मरेंगे, कर्जा चुका नहीं पाएंगे, कहाँ से ब्याज देंगे, अब सुसाइड करेंगे, मरेंगे, जिसका पैसा होगा भुगतो। जी देख किस तरह का माहौल है, आपको हमने दिखाया। हरिद्वार में जो है वो बाज़ार पूरी तरह से बंद है, लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया हुआ है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।